प्रभु की जय। आज मैं अपने कन्वर्जन के विषय में टेस्टमनी देना चाहती हूँ और मैं कुछ अपना बैकग्राउंड के विषय में शेयर करूँगी। उसके बाद में मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं सेव हुई। जो मेरा मम और डैड थे वो लोग हिंदू थे, ब्राह्मण कास्ट से थे और मेरे पास 6 भाई थे तब, 4 मुझसे बड़े, 2 मुझसे छोटे और बड़ी बहन थी। लेकिन मेरे बड़े भाई और बहन के शादी हो गए थे और मैं, मेरा मॉम और डैड और ब्रदर्स लोग सब साथ में थे। जब मैं ऑलमोस्ट 12 साल की थी और 12 साल की थी तो मम और डैड वो लोग से डिवोर्स हो गए थे, सेपरेटेड है। तो मम मेरे एक भाई के लेके चली गई और छोटा भाई को भी मैं सोचती हूँ 3 भाइयों को, 2 भाई और मैं अपने डैड के साथ में थी। और ऐसे हुए कि मेरा डैड बहुत बीमार था उस समय, वो चल भी नहीं सकते थे, बहुत बीमार था। तो मेरा जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई थी, उसने और मेरे जो जीजा है वो लोग हमें अपने घर पर ले गए और हमारे देखभाल किए, मेरे डैड की भी देखभाल किए। और मेरे डैड था, बीमार था, बहुत डिप्रेस था वो भी, और वो मसीह नहीं थे तब, हम कोई भी मसीह नहीं थे। और सिर्फ मैं अपने सिस्टर के लिए कुछ शेयर करूँगी बाद में। वो प्रभु को जानती थी, भले वो चर्च बराबर नहीं जा सकती थी क्योंकि जो मेरा डैड था वो हिंदू था। और फिर बाद में उसके विषय में मैं आगे बतलाऊंगी। तो ऐसे हुए कि मेरे डैड जो थे वो बहुत बीमार थे, लेकिन 6 महीने हम बहन के साथ में थे। 6 महीने के बाद मेरे डैड के जो है वो उसका देहांत हो गया, वो पास्ट हो गए। और उसके जो डेथ था लाइक नेचुरल नहीं था। मैं नहीं जानती कि वो सुसाइड किए थे कि क्या हुए थे उसे, लेकिन नेचुरल नहीं थे। तो वो सैड न्यूज़ था हमारे लिए। और जब मैंने अपने डैड को उस तरह उस हालत में देखा और जब डैड पास्ट हो गए, वैसे भी मैं बहुत डिप्रेस थी क्योंकि माँ नहीं था। और डैड और मॉम जब सेपरेट हो जाते तो घर, जब माँ डैड साथ नहीं रहते तो कोई भी लड़कन के उन्हें डिप्रेशन हो सकते हैं या वो लोग वरी करने लगते हैं। मम डैड साथ नहीं है तो नॉर्मल नहीं है ना। तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं बहुत वरी करती थी। और डैड भी, अब जब डैड पास हो गए तो मैं और डिप्रेस हो गई। और मेरा बड़ी बहन भी सेट थी। और मेरा जो 2 भाई थे वो लोग भी, जीजा, हम सब सेट थे। बट मेरा जो मेरा जो माइंड था वो बहुत डार्क हो रहे थे, लाइक डिप्रेस हो रही थी। मैं सोच करती थी डेथ के विषय में, माँ के विषय में, फ्यूचर के विषय में। मैं अपने दिल और दिमाग में हमेशा सोचती थी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जीजा और बहन माँ हमारे लिए थे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जीजा और बहन के लिए कि वो लोग हमारे साथ थे, हमारे देखभाल को किए। क्योंकि हम लोग भी तो यंग थे, तो हमें कौन देखभाल करता अगर बहन और जीजा नहीं करता। तो मैं, जैसे मैंने कही कि मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत वरी करती थी अपने फ्यूचर के विषय में, वरी करती थी मामा डैड के विषय में, वो सेफ थी। तो जिस घर में जहाँ मेरा डैड पास हुए थे वहाँ से फिर हम लोग मूव हो गए। मेरे बहन को, वो भी बहुत सेफ थी। तो हम लोग जहाँ मूव हुए, हम लोग वही नैनी टाउन में मूव हुए। जहाँ पर हम मूव हुए वहाँ पर एक चर्च था और वो चर्च का नाम था असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च। तो वो हमारे घर के ऑपोजिट में था। वो जो चर्च के पास था उसका नाम था SM नथेनियल। और जो मेरा बहन है उसने उस पास्ता के द्वारा, जब वो छोटी थी, चंगाई को पाई थी। मेरे बहन पैदाइश एस्मा था उसका पैदाइश से। और हमारा जो डेड था उसे बहुत कुछ उसने पूजा वगैरह किए, बट बहन के एस्मा नहीं गए। और ये जो पादरी था ऐसे उस समय, जो हमारा पुराना घर था जहाँ पर पहले मॉम एंड डैड हम लोग रहते थे, वहाँ पर ये पादरी पड़ोसी थे। तो हमेशा मेरे माँ को कहता था कि,
और डैड को भी कि चेचा लड़की को चेचला और हम लोग प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह से चंगाई को देंगे। तो ऐसे मैं छोटी थी, मुझे नहीं बहुत याद है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बहन छुप छुप कर चल जाती थी, संडे स्कूल वगैरह जाती थी। बट जब मेरा डैड घर पे नहीं होते थे और वो जीसस को लव करती थी, तो लेकिन उस केस में था एक रात, कुछ मैं अपनी बहन के विषय में टेस्टिफाई करना चाहती हूँ। उसकी जो इसमा था वो बहुत ख़राब से आने लगा, वो शी वॉज एक्सपीरियंसिंग इट ना, बहुत ख़राब था। तो वहाँ दवाई वगैरह तक तो था नहीं उस समय, और मैं नहीं जानती दवाई वगैरह के विषय में, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो पैदाइश से एस्मेटिक था और उसकी हालत एक रात बहुत गंभीर हो गई। तो माँ ने सोचा कि पादरी के पास ले जाए और प्रार्थना कराए। तो आई थिंक माई मॉम उसे SM नथानिएल पास्टर के पास लेके उस रात को, और उसने प्रार्थना किया। तो मेरे बहन को परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, उसे चंगाई दिया। जो एस्मा था वो एक गिल्टी की तरह, छोटा बोल की तरह उसके गले में से निकला, और तब से आज तक तो हम बहुत दिन के बात करते, आई डोंट नो कितना ईयर्स हो गए, मेरे बहन जानती हो तो वो 50 के है, तो वो 60 के, तो कितना साल हो गए मेरे बहन के कभी लौट कर वो आसमान नहीं आए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बहन के चंगाई के लिए भी। तो परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म है और परमेश्वर के जो प्रेम है, मेरे बहन ने छोटा में चख लिए थे, लेकिन जो मेरे डेट थे वो उसे बराबर नहीं जाने देता था। तो फिर बाद में मेरे बहन की शादी हुई गई, उस समय मेरा जो जीजा, अब तो मसीह है सब, लेकिन उस समय वो हिंदू था। तो लेकिन मेरी बहन प्रभु को जानती थी। तो ये थोड़ा बहुत मेरे बहन के विषय में मैं बतलाती हूँ, क्योंकि मेरे बहन और जीजा मुझे अपने घर पर रखे थे, पाले मुझे। और वैसे भी मेरी बहन छोटी थी तब से मुझे वो पालती थी, सो मैं बहन के साथ में थी, जीजा के साथ में था, और ये हम सब साथ में थे, 2 भाई भी थे। तो हम लोग ये चर्च के ऑपोजिट में जब हम लोग मूव हुए, तो फिर भी हमारे जो दिमागी हालत था, मैं तो डिप्रेस थी, और कभी कभी मेरा जो दिल है वो भी जोर से चलने लगता था। जब मैं डरती थी या कुछ सोचती थी, और डेट के विषय में सोचती थी, फ्यूचर के विषय में, तो मैं बहुत घबरा जाती थी। तो एक रात में, या आई थिंक फ्यू नाइट्स से 1-2 रात में, एक आम पेड़ था मेरे बहन के घर के पीछे में। तो वो पीछे उन लोग के जो डोर था सिटिंग रूम के, वो पीछे से जा वरंडा में। तो इन लोग के जो हम लोग कहेंगे फ्रंट था, इन लोग के बेडरूम था, लेकिन उसके आउटसाइड में एक आम पेड़ था। तो रोज रात के वहाँ बहुत अंधार रहते थे अंधकार रहा, लेकिन मैं अंधियार में खड़ा होकर आम पेड़ के नीचे, जब मसीह भाई बहन चर्च में गाना गा रहे थे और जयकार कर रहे थे, वो लोग मीटिंग करते थे, तो मैं हमेशा खड़ा होकर सुनती थी, मुझे शांति मिलता था। तो एक रात मैं सुनती थी भजन, वो लोग हिम्स को गा रहे थे, तो सडनली अचानक से प्रभु ने मुझे छुआ। मैं महसूस की परमेश्वर के प्रेम और प्यार और खुशहाली बहुत स्ट्रांगली महसूस की, और जो मेरे सर पर से कुछ अंधियार चीज हटा, यानी कि डिप्रेशन हट गया, और मुझे मेरे दिल में खुशहाली आने लगा एकदम। वो जो खुशहाली है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि वो हेवनली खुशहाली था, पवित्र आत्मा की खुशहाली था। लेकिन जब मैं इसे महसूस करने लगी, मैं घबरा गई, मुझे क्या होने लगा, और मैं बट खुशी थी, बहुत खुशी। मैं जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना। प्रभु ने मुझसे कहा, तू चेत जा, सिर्फ उतना नहीं, तू चेत जा। मैं दौड़ी अपने घर में, और मैं अपने बहन से कही, मुझे याद है कि मैं चेत जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद में कुछ दिन बाद मैं चेत गई, और जब पहला बार मैं चेत गई, तो मैं बहुत खुशी थी। जब प्रभु ने मुझे छुआ आम पेड़ के नीचे, तो उस दिन से मैं खुशी थी, और पवित्र आत्मा के जो खुशहाली है और उसके जो टच है, यानी कि उसके जो उपस्थिति है, उसके प्रेजेंस को मैं महसूस कर रही थी हमेशा। लेकिन मेरा दिल में मैं यही कहती थी कि मैं
और भी आपको जानना चाहता हूँ प्रभु। आपने कहा चेज जब मैं जाऊंगी, मैं जानना चाहता हूँ कि वो चेज के अंदर में ये मसीह लोग क्या कर रहे हैं, किसने मुझे छुआ और क्यों मुझे छुआ। मैं पवित्र आत्मा के विषय में बहुत नहीं जानती थी उस समय, लेकिन मैं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह है, जीसस है। तो मैं कही प्रभु मैं जाऊंगी चर्च। तो मैं गई, मैं जाकर पहला बार जब मैं चर्च गई, मैं जाकर एकदम आगे जो प्यू था वहां बैठ गई, क्योंकि जैसे मैं चर्च के दुआ के द्वारा अंदर गई, मुझे फिर से मुझे मेरी जो खुशहाली अंदर में था वो और बढ़ने लगा, और मैं रोती थी, खुशहाली के कारण रोती थी। मैं जाकर आके बैठ गई और मैं जानना चाहती थी कि क्या ये प्रचार करेगा आज पादरी, क्या कहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, क्यों मैं इतना खुश हूँ। मैं जाकर आगे बैठी, मैं शुरू से रोती थी अंत तक सिर्फ खुशहाली के आंसू। ब्रदर एस एम नथानिएल ने प्रीच किया, एक एक वचन जो प्रीच कर रहे थे, एक एक वर्ड जो कह रहे थे, मेरे अंदर, मेरे आत्मा में समा गया, मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं सुनती थी, मैं खुशहाली मनाती थी, और मैंने देखा प्रभु के लोग गाना गा रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में, वो लोग इतना खुशी थे। तो मैं चर्च के बाद में पादरी से मिली, उसकी पत्नी से, वो लोग जानते थे मेरे बहन को, मेरे माँ बाप को, तो वो जान गए कि मैं कौन थी। तो वो लोग मुझे एक छोटे बाइबल को दिए, न्यू टेस्टमेंट के, कि अब तुम एवरी संडे को आना। तो मैंने कहा थैंक यू। मैं चली गई घर पर, मैं वो बाइबल मेरा दोस्त, माँ बाप सब कुछ हो गए। मैं रात दिन उस बाइबल को पढ़ रही थी, न्यू टेस्टमेंट था, और मैं पढ़ती थी कुछ एक दो रोज बाद मैं देखी जून 7:38 और जॉन 14:16, मैं ऐसे पढ़ती थी न्यू टेस्टमेंट में और प्रभु के गोस्पल को। तो मैंने देखा कि प्रभु ने कहा कि मैं जाऊंगा पिता के पास, मैं पिता को कहूंगा कि पवित्र आत्मा भेज, और जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा और उसे उसके अंदर से आत्मा के नदी बहेगा, पवित्र आत्मा उसे मिलेगा। और फिर जॉन द बैप्टिस्ट भी कहता है कि मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आएगा वो पवित्र आत्मा से भरेगा। तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ था, मैं खुशी थी, और उस खुशहाली को मैं जैसे पहले भी कहती हूँ कि वो स्वर्गीय खुशहाली थी। तो मैं प्रभु से कहा एक रोज कि प्रभु देख, आपके वचन में लिखा है कि अगर हम विश्वास करेगा तो आप पवित्र आत्मा से मैं भरेगा। आज मैं उपवास करूंगी दिन भर और मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे आप पवित्र आत्मा से भर, और जैसे चर्च में लोग पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे आत्मा से भर और मुझे वो दान को दे, ताकि मैं भी अन्य भाषा में बात कर सकूं। तो मैं सुबह से उपवास की, मैं स्कूल गई, फिर स्कूल से आई, सांझ को कुछ नहीं खाई, और इस जैसे मैंने पहले कह दी हूँ कि जो जो छोटा न्यू टेस्टमेंट बाइबल मुझे पादरी ने दिए थे, वो मेरा जीवन बन गया, मेरा दोस्त, मेरा माँ बाप, सब कुछ। तो स्कूल में भी रिसेस टाइम, लंच टाइम, मैं उसे वचन को पढ़ती थी। तो एनीवे मैं स्कूल से लौटी, घर पर आई, मेरा जो चोज है मैंने किया, फिर मन में प्रार्थना करते रही कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु जब तक आप भरेंगे नहीं मैं खाना को नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ मुझे तेरा आत्मा चाहिए। ऐसे कहते कहते 7 बज के सांझ हो गए, कुछ नहीं हुए। तो मेरा दिल को थोड़ा दुग्ध होने लगे ना कि प्रभु कब मुझे मिलेगा। लेकिन मैंने प्रभु से फिर से, मैं कहते रही, लेकिन मैंने सांझ को जब रात हो गई तो मैंने प्रार्थना किया फिर से अपने दिल में, मैंने कहा प्रभु जब तक पवित्र आत्मा से और उसके आग से आप मुझे नहीं भरोगे और अन्य भाषा के दान नहीं दोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक, मैं टीनेजर थी ना, तो मेरा जो विश्वास था वो चाल लायक था। मैंने प्रभु से बोला ना, और विश्वास किया, और अपने प्रभु से बात करते रहे अपने दिल में। तो लगभग 7:30-8 बजे के समय हमारे घर पर मेरे जीजा के छोटा भाई, जो लाइट नरेंद्र प्रसाद है, जो रिसेंटली पास्ट हुए हैं, प्रभु के पास है, वो बहुत महान व्यक्ति थे, परमेश्वर के बेटा था वो आए हमारे घर पर। और शायद जो भी कोई ये वचन को, सॉरी, मेरे टेस्टिमनी को सुनेंगे, जो फीजी से आप लोग जानेंगे कि फीजी में उस समय, मैं बहुत दिन के बात कर रही हूँ, जब मैं टीनेजर थी, उस समय सबके घर में टेलीफोन नहीं थे।
ठीक है। और आज हमारे पास मोबाइल है, तो उस समय तो मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, सभी के घर पे टेलीफोन भी नहीं थे। तो जब फिजी में हमारे गांव में हमारे परिवार के बीच में अगर हमारे घर पर कोई आए तो बिना इन्फॉर्म करे आते थे, यानी कि अपॉइंटमेंट नहीं बनाते थे या कोई को फोन करके नहीं बताते कि हम आते हैं या हम आएंगे कब आएंगे, ये सब, क्योंकि सबके पास टेलीफोन नहीं थे। तो वहाँ पर ऐसे है कि हम जब भी जाना चाहते थे कहीं तो हम चला जाते थे। तो ये भाई भी आए, तो आए और जीजा के भाई वो आए और वो मेरे बहन और जीजा से बात करने लगे, सिटिंग रूम में गए और वो कहने लगे कि वो लोग मसीह हो गए हैं, मामन उसके मामो डैड और बहन और ये भी इसके परिवार सब मसीह हो गए हैं। सो मैं सुनी वो कहा कि वो लोग क्रिश्चियन हो गए, मसीह हो गए। तो फिर उसके बाद में वो लोग अपने कॉन्वर्सेशन को जारी रखे, बातचीत करते रहे। जब वो लोग अपने बातचीत खत्म कर दिए तो मैंने एंड्रू को, जिसके जो लाइक नरेंद्र प्रसाद है, वो उसके जो क्रिश्चियन नाम था उस समय वो कहते थे एंड्रू। तो मैं ब्रदर एंड्रू को अलग से बुलाए अपने पास, बाहर ले गए और वेरेंडा में, और मैंने उससे कहा आप मसीह हैं? तो उसने कहा हाँ मैं मसीह हूँ, नया मसीह हूँ, बट मैं मसीह हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप पवित्र आत्मा के विषय में कुछ जानते हो? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं आज सुबह, उससे मैंने शेयर किया कि मैं आज सुबह से उपवास कर रही हूँ। मैं अपने बहन और जीजा को नहीं बतलाई थी, शायद मुझे बतला देना चाहिए था, बट आई डोंट नो, आई वाज़न्ट श्योर। तो मैंने ऑफ कोर्स बताती तो कुछ बहन शायद खुश होती, बट मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। ये मेरे और प्रभु के बीच की बात थी। लेकिन जब मैंने सुना ब्रदर एंड्रू है, क्रिश्चियन है, तो मैंने सोचा कि शायद उसके वो थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे ना। तो मेरे लिए तो ये सब नया था, पहला बार सब कुछ हो रहे थे। तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में। तो मैंने कहा मैं सिर्फ 1-2 बार चर्च गई हूँ और मेरे पास एक बाइबल है, मैं पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है कि जो भी कोई विश्वास करेगा तो प्रभु से अपने आत्मा से भरेगा। और मैंने आने ने भाषा के विषय में बुक ऑफ एक्ट्स में भी पढ़ी थी और मैं चर्च में देखी ना, तो मैंने उससे शेयर किया और मैंने कहा कि आज सुबह से मैं उपवास करती हूँ। तो उसने कहा इसीलिए प्रभु ने मुझे भेजा तेरे लिए, क्योंकि जब मैं आज सांझ को प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने कहा तू, बिकॉज ये जो भाई एंड्रू था ये लोटोका में रहते थे। आई थिंक 1 घंटा है लोटोका से निंडी की, 45 मिनट्स, मैं नहीं जानती हूँ बस में या मोटर में, आई डोंट नो, बट नजदीक नहीं है। तो वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसे परमेश्वर अगुवाई किया। उसने मुझसे कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि आजा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपके लिए भी मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने कहा देख एंड्रू प्लीज हमारे लिए आप प्रेयर कर, अगर आप सकते हो, बिकॉज मेरे लिए सब नया है, आप प्रार्थना कर और अगर आप कर सकते हो तो प्लीज कर, मैं सुबह से उपवास कर रही हूँ। उससे मैंने कहा, तो उसने मुझे सिटिंग रूम में लेके, जो हम लॉन्च कहते हैं वो सिटिंग रूम पीजी में हम कहते हैं, गए वहाँ पर लॉन्च रूम में। तो उसने मेरे बहन को, भाई जीजा को कुछ समझाए। तब उसके बाद में उसने मेरे कंधे पर हाथ को रखे और जैसे उसने मेरे कंधे पर हाथ रखे प्रार्थना करने के लिए, मेरा आंख तो बंद था, मैं वैसे भी पवित्र आत्मा को महसूस करती थी। उस समय जैसे उसने हाथ रखे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर गई और मैं और भी खुशी हो गई और भी जॉयफुल हो गई और आत्मा को फील करी, पवित्र आत्मा को। लेकिन मेरा आंख बंद था, मेरा हाथ ऊपर था, मेरे सर, मैं ऊपर की ओर ताकती थी, आसमान की ओर, लेकिन आंख बंद था। लेकिन मेरे जो स्पिरिचुअल आइज खुल गए थे, जो आत्मिक आंख खुल गए थे। मैंने देखा स्वर्ग और मैं देखा जैसे कि आग, अंगार, इतना ढेर अंगार के रूप में, भारी अंगार के रूप में ढेर सारे अंगार मेरे ऊपर आए और मुझ में समा गए। वो मुझे और भी सामर्थ दे दिए और शक्ति दे दे और खुशहाली दे दे और इतना सामर्थ दिए कि मैं महसूस की कि जो मेरा पाँव है वो फ्लो पे नहीं थी, मैं हवा में थी, उस तरह से मैंने महसूस किया। और मेरे जो हाथ है ऊपर थे, इतना सामर्थ मेरे अंदर थे और मेरे हाथ में, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं नहीं, बहुत सामर्थ और शक्ति मैंने पवित्र आत्मा के महसूस किया। खुशहाली तो
क्या मैं बतलाऊं स्वर्ग की खुशहाली मैं आज भी महसूस करती हूँ। जब भी मैं उस रात के विषय में सोचती हूँ मेरा हर एक रोआ खड़ा हो जाता है। मैं सच कहती हूँ, बहुत मैं खुशी थी और आग से भरी। लेकिन उसके बाद में जब मैं देखती थी आग को आए मुझ समय में अन्य भाषा में बात करने लगी। पता नहीं कितना देर मैंने बात किया, मुझे नहीं याद है, लेकिन मेरा हाथ ऊपर थे काफी देरी, लेकिन मुझे थका ही नहीं लगे, शक्ति से भरे थे। और तब उसके बाद में उस तरह से मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मुझे मिला। और उसके बाद में जब नेक्स्ट डे से फिर मैं बहुत खुशी थी। मैं पवित्र आत्मा में बात करती थी और स्कूल जा रही थी, अन्य भाषा में बात कर रही थी और मैं खुशी थी और बाइबल पढ़ने लगी और समझने लगी। और कुछ लोग को जहाँ भी मैं जाती थी, बस स्टॉप पे, बस स्टैंड पे, और जहाँ पे स्कूल में जो भी कोई मुझे मिलता था मैं उसे यीशु मसीह विषय में बताती थी। और चेज जब गई, मैं ट्रैक्स ली चेज से, फिर जाकर जगह जगह जहाँ भी जाती थी प्रभु के ट्रैक्स देती थी, सबको बताती थी। और कुछ लोग को चंगाई भी मिले थे, कुछ लोग चेज, मैंने कहा चेज जा, कुछ लोग चेज भी जाने लगे। और ऐसे बस इसी तरह से मैं मसीह हुई, ठीक है। और पानी के बपतिस्मा तो मैं 2007 में मैं ली, लेकिन 79 में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मुझे मिला। और तब से प्रभु ने बहुत कार्यों को मेरे जीवन में किया, मेरे पर्सनल जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे सभी के जीवन में। और बहुत भूचाल भी आया, स्टॉर्म भी आया, उसके बाद में बहुत दुख भी आया, बहुत तकलीफ भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ी। और प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु बहुत महान है। अगर हम दिल से उसे मानेंगे तो जरूर हमारे सब ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और बहुत ढेर मिरेकल्स गॉड ने किए हमारे जीवन में, चंगाई को दिए और बहुत तरह के बॉन्डेज से हमें छुटकारा दिए, पाप से छुटकारा दिए। प्रभु बहुत महान है। और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, जैसे भी जहाँ पर हमारे गांव में भी, जहाँ भी मैं थी, दूसरे गांव में जहाँ भी मैं फिर बड़ी हो गई, फिर शादी हो गई, जहाँ जहाँ भी थी, मैं प्रभु मुझसे बातचीत करते रहे और प्रार्थना हम करते रहे। मेरे और भी बहुत ढेर बौछार आए, उसके बाद में तूफान आए, यानी कि शैतान जो है वो हमारा एनिमी है, हमारा दुश्मन है। जब प्रभु में चुना उसके बाद में बहुत रकम के परीक्षा आए, टेस्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, सब कुछ आए। लेकिन मैं जैसे जानती थी, मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के वचन में पढ़ती थी, और जहाँ जहाँ जिससे भी जब कभी भी किसी को मैं प्रार्थना के नीड था, प्रार्थना करती थी। और प्रभु बहुत महान है, बहुत कुछ किए जो मैं आज के इस वीडियो में नहीं शेयर कर सकती हूँ समय के कारण। लेकिन ये जो वीडियो है तो सिर्फ मेरे कन्वर्जन के विषय में, इस तरह से मुझे प्रभु ने चुना, इस तरह से प्रभु मेरे जीवन में आए, और इसी तरह से जैसे जो भी कुछ मैं बतलाई हूँ, इस तरह से प्रभु ने मुझे अपने आत्मा से भरा, ठीक है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ, उसके ही महिमा हो कि प्रभु ने मुझे चुना, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद जो कुछ हुआ तो वो तो आज तक होते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं अपने सुनने वालों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिले है और आप अन्य भाषा में नहीं बात कर रहे हैं, तो हिम्मत मत हारना। आप हमेशा प्रभु के लिए अपने दिल में वो जो थेस्ट है, जो प्यास है और भूख जो है, वो आपके अंदर में होना चाहिए। आत्मिक भूख और प्यास पवित्र आत्मा के लिए, ताकि प्रभु तुझे अपने जो जो जीवन के जल है उससे उभरी, और अपने जो रोटी है खुद के आत्मा से वो आपको भरी। अगर आपके दिल में वो ख्वाहिश रही और आत्मिक भूख और प्यास रही, तो जरूर परमेश्वर अपन पवित्र आत्मा से आपको भरी। और जो भी कोई टीनेजर है, मैं उन सब, जो भी उम्र है आपके, प्लीज, अगर आपके पवित्र आत्मा नहीं मिला अभी और बपतिस्मा नहीं हुए पवित्र आत्मा में, तो आप हिम्मत मत हारना। जैसे मैंने कही थी, भूख रखना, आत्मिक भूख होना जरूरी है, और प्यास और आशा और अभिलाषा प्रभु के लिए, डिजायर,
तो खुद वो भरेगा आपको पवित्र आत्मा से। और जो टीनेजर है, मैं लगभग 12 साल के या 13 ऐसे कुछ थी जब मुझे परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा और अन्य भाषा के दान दिया। तो मैं अब जो कोई टीनेजर्स भी है, जो कम उम्र वाले लोग को भी, यूथ को भी मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, हिम्मत देना चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रभु के खोजी बन और प्रभु के लिए आत्मिक भूख रख अपन अंदर में और प्यास, ताकि परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरे और आपको भी अपने काम में लाए, अपना बेटी और बेटा बनाए। तो जैसे प्रभु ने इतना उस उम्र में, जब मैं टीनेज थी और उसने अपने आत्मा से भरा, तो प्रभु, अगर मैं भूखी थी, आत्मिक भूख था मेरे अंदर और प्यास था, और प्रभु ने मुझे छुआ था जरूर, लेकिन उसने मेरे अंदर में वो भूख था और प्यास था और मैं उसके खोजी। मैं हमेशा अपने मन में, भले मैं प्रभु को नहीं भी जानती थी, मैं हमेशा परमेश्वर के विषय में सोचती थी कि कौन है गॉड और कितना सुंदर है गॉड, कितना सुंदर दुनिया है। सब कुछ मैं हमेशा अपने दिल में छोटी लड़की से सोच रही थी, प्रभु के विषय में खोज रही थी उसे। लेकिन जब मेरे ऊपर दुख तकलीफ आए, जब मैं डिप्रेशन में गई, डैडी के, मेरे फादर के डेथ होने के बाद में मम चला गई थी, ये सब होने लगा, तो उस समय मुझे सच्चा प्रभु मिला, सच्चा प्रभु यीशु मसीह मिला। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं और हम लोग बहुत स्ट्रांगली पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन हम प्रभु हमारे दिल में, मेरे दिल में प्रभु के लिए इच्छा था और प्यार था और भूख था और प्यास था हमेशा। लेकिन जब प्रभु ने पहला बार मुझे आम पेड़ के लिए छुआ, उस समय से वो भूख और ज्यादा हो गए थे और प्यास और वो डिजायर उसके लिए। सो जो भी कोई मेरे वीडियो को आज सुन रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मेरा ये आशा है और प्रार्थना है कि अगर आपके अभी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं मिले तो आज मिले, यीशु के नाम से मिले आपको पवित्र आत्मा, और अपने आत्मा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर उंडेले और अपने आत्मा से भरे और आपको अपना काम में लाए यीशु के नाम से। सो बहुत धन्यवाद जो भी कोई मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय फॉर नाउ, धन्यवाद।